हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस के आपके अपने से सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के विशेष सेशन में यूपीएसजीटीए का एग्जाम हो चुका है और आप सभी विद्यार्थी एग्जाम देकर के अपने घर पहुंच चुके होंगे, घर पहुंच रहे होंगे। अब एक मन में सवाल ये होता है कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो सबसे पहले तो आप सभी ने अपने अपने पेपर सॉल्यूशन के माध्यम से आपने अपने जो क्वेश्चंस आपने अटेंड किए हैं उनको मिला लिया होगा कि अप्रोक्सीमेटली इतने क्वेश्चंस आपके हुए होंगे। अब हम सीधे बात करते हैं, आपकी जो मन में जिज्ञासा है कि क्या कट ऑफ रह सकती है, तो ये एक अनुमान है। जैसा कि पिछले लास्ट टाइम हमारा अनुमान बिल्कुल हमारा नहीं, किसी का भी अनुमान आसपास नहीं था, क्योंकि पेपर इतना टफ था, कट ऑफ के कहीं संभावनाएं नहीं थी। लेकिन कट ऑफ पिछली बार जितना अनुमान था उससे ज्यादा। लेकिन अब पिछले बार के कंपैरेटिवली पेपर की अगर हम बात करें, देखो किस बेस पर हम कट ऑफ को लेकर के बात कर रहे हैं। तो अगर हम आपका लास्ट यूपीएसजीटीए अगर देखते हैं तो लास्ट यूपीएसजीटीए में जो पेपर का जो लेवल था वो बहुत टफ था, ठीक है, कठिन था। लेकिन अब अगर हम 2026 यूपीएसजीटीए देखते हैं तो पेपर का लेवल जिसको कह सकते हैं, मैं मॉडरेट भी नहीं कहूंगा, सरल ही कहूंगा। अब इसके पीछे कारण है एग्रीकल्चर के जो टोटल आपके 65 क्वेश्चन थे, 65, मैं ये कह सकता हूं कि जिसने तैयारी की है, लगातार पढ़ रहा था एग्रीकल्चर, यूट्यूब की क्लासेज, ऐप, किताबें वगैरह कंटिन्यू पढ़ रहा था, तो इस 65 में से लगभग विद्यार्थी ने 60 से लेकर के, यानी कि मैं यूं कहूं कि 60 प्लस, हो सकता है किसी विद्यार्थी ने 64, 65 भी किए होंगे। पेपर ही ऐसा था। लेकिन फिर भी 60 प्लस क्वेश्चन, एक अच्छा विद्यार्थी 60 प्लस क्वेश्चन आराम से कर सकता था। और मैं अगर ये कहूं कि एवरेज विद्यार्थी तो आराम से 55 प्लस क्वेश्चन कर सकता है, नेगेटिव कम से कम उसकी रही होगी। इसके बाद अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो इस बार तो कंप्यूटर भी पिछली बार की तुलना में बहुत इजी। तो यहां अगर हम देखें तो 15 क्वेश्चन, तो विद्यार्थी ने 15 में से आराम से, मैं यूं कहूं कि जैसे सर से मेरी बात हुई तो 15 में से 12 क्वेश्चन तक तो आराम से पहुंच रहा है विद्यार्थी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये माने कि 10 तो कम से कम किए होंगे, ठीक है, 10 तो आराम से किए होंगे सिलेक्शन वाले बच्चे ने। और यूपी का जीके, तो जीके तो इस बार बहुत सरल था, एग्रीकल्चर भी आ गई जीके में। तो जो 20 क्वेश्चन है आपके पास, उन 20 में से एटलीस्ट 16 से लेकर के 18 क्वेश्चन तक आराम से किया होगा, ठीक है। यहां अगर हम देखें तो अब हम कट ऑफ को लेकर के बात करते हैं। यहां अगर देखें 60, 70, 80, 90, यानी कि इस पेपर में जो टॉप विद्यार्थी रहेगा वो विद्यार्थी अप्रोक्सीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि उसने 98 और 100 के बीच क्वेश्चंस अटेंड किए होंगे। और उसका जो एक्यूरेसी का जो मैं मानता हूं लगभग 94, 95 क्वेश्चन उसके एक्यूरेट रहे होंगे इस पेपर में, जो अच्छी तैयारी कर रहा था वो। यहां अगर हम देखें 55, 65, 65, 75, 2, 77, इसका मतलब जो एक एवरेज विद्यार्थी है वो भी 75 तक पहुंच रहा है, 75 और 95। अब यहां हम कुछ बात करते हैं कि क्या क्या कट ऑफ रह सकती है। तो यहां देखिएगा ये एक अनुमान है, मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो कट ऑफ बता रहा हूं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ लगभग 82 से 86 के बीच में अनरिजर्व्ड की कट ऑफ रह सकती है। प्लस माइनस 2 हो सकता है 82 की जगह 80 हो जाए, हो सकता है 82 की जगह 84 हो जाए। ये आपके अनरिजर्व्ड की कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है। इसके साथ में अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ लगभग आपके 78 से लेकर के 82 के बीच की कट ऑफ रह सकती है, प्लस माइनस 2 नंबर हो सकती है। यहां अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग 76 से 79 के बीच की कट ऑफ आपके ईडब्ल्यूएस की हो सकती है। एससी और एसटी
तो यहां भी कट ऑफ में बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं दिखाई देगा, लगभग 71 से लेकर के 76 के आसपास क्वेश्चंस आपके SC ST में हो सकते हैं। 71 से कम नहीं रहेगी, हो सकता है 73 हो जाए, 74 हो जाए, 78 तक हो जाए, लेकिन रहेगी इसके आसपास ही ये कट ऑफ। तो ये लगभग आपके कट ऑफ का एक सिनेरियो है। उसके पीछे कारण है पेपर के तीनों पार्ट, ठीक है, पार्ट 1 एग्रीकल्चर, पार्ट 2 कंप्यूटर और पार्ट 3 आपका जीके, तीनों ही पार्ट मॉडरेट भी नहीं है। मैं यूं कहूं कि साहब मॉडरेट है, तो पार्ट मॉडरेट भी नहीं है मेरे भाई। पेपर जिसको कह सकते हैं सरल है, ये ध्यान रखना। बशर्ते आप लोगों ने नेगेटिव नहीं की हो, कंप्यूटर जैसे विषय में रिस्क नहीं लिया हो, तो आप आराम से बिल्कुल भी सेफ होकर के खेल सकते थे इस पेपर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सभी ने इस पेपर को बहुत अच्छे से सोल्व किया होगा। पढ़ते समय, पेपर को देखते समय आप लोगों ने सभी ने ऐसा महसूस किया होगा कि जो हमें पढ़ाया गया है, जो हमने पढ़ा है, वही से पेपर आया है। तो पूरी हमारी टीम ने पूरा भरसक प्रयास किया, बहुत अच्छा पेपर आया। और थोड़ा सा पेपर का लेवल और बढ़ा हुआ होना चाहिए था इस बार, इतना सरल नहीं होना चाहिए था। उम्मीद से काफी सरल पेपर है, लेकिन अब पेपर जैसा भी हुआ हो, आज आप खुल करके उसको देख सकते हैं, आपकी जो चीजें, मन की भावनाएं वो व्यक्त कर सकते हैं। रात 12 बजे बाद यूपीएसजीटीए 2026 को आपको भूल जाना है। और कल सोमवार है, श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है, और कल से ही महादेव का नाम लेकर के वापस से लग जाना किसकी तैयारी में, चाहे आपके कितने भी क्वेश्चन हो रहे होंगे, क्योंकि आपके पास कैन सुपरवाइजर की वैकेंसी अवेलेबल है। तो इसलिए लग जाना कैन सुपरवाइजर। और कैन सुपरवाइजर को अगर फतेह करना है तो मेरी 11 तारीख से यूट्यूब की क्लास भी शुरू हो रही है, मॉर्निंग में 7 बजे। तो जिन्होंने यूट्यूब की क्लासेज अटेंड की होगी, निश्चित रूप से इस पेपर में बहुत मजा आया होगा। तो ये कट ऑफ का एक सिनेरियो था। अब आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि मजा आया कि नहीं आया पेपर में। तो आप सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा पेपर आप लोगों का हुआ होगा, निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि मां सरस्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर रहा होगा। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।